दुई भाग में कौन सिलोजिस्टिक्स नॉन सिलोजिस्टिक्स है ना। तो आमे से सिलोजिम बा मीडिएट इन्फरेंस पार्ट को आज हमें पढ़वा बुझे ना। हाँ तो सिलोजिम पढ़वा ए सिलोजिम को कहा जाए ओडिया रे कौन त्रिपदी जुक्ति कौन कहा जाए त्रिपदी जुक्ति बा जहाँ को कहा जाए सिलोजिम बाकी एक कौन दे सिलोजिम मु तो कुछ काटा ना मुझे तो पढ़िबा हमें कौन पढ़िबा व्हाट इज सिलोजिम हाउ कंस्ट्रक्ट सिलोजिम हमें सिलोजिम कहा को कहबा सिलोजिम को किपरि तैयारी करबा तो देखिबा सिलोजिम भाषा को हमें कोन त्रिपदी जुक्ति बुझला ए त्रिपदी जुक्ति रे कोन थिबो तीनोटी प्रपोजिशन थिबो बा तीनोटी वाक्य थिबो तीनोटी पद थिबो सेति पय आपको कहा जाय कोन त्रिपदी जुक्ति बा सिलोजिम। अब तुमको कहि दउची सिलोजिम हमें कोठो आइ चंदी इन्फरेंस रो ध्यान तो सेति पय हमें आर डेफिनेशन प्रथम लिखि परिबा सिलोजिम लेखो सिलोजिम इज ए मीडिएट deductive inference in which the conclusion এটা হচ্ছে কোন আমি পড়ুছি what is syllogism আচ্ছা পড়ো what is syllogism how construct syllogism तो तार आंसर हमें लिखिबा syllogism is a mediate deductive inference in which the conclusion is derived conjointly for two proposition taken as the premises देखो एटा कोन लिखिली सिलोजिम रे कोन व्हाट इज सिलोजिम ना आंसर माने लिखि देली सिलोजिम इज ए मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस सिलोजिम कोन कोठो में आनी चली मीडिएट इमीडिएट नो मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस है ना मीडिएट कोन पे आपको कहबा डिडक्टिव कोन पे कहबा इन्फरेंस कोन पे कहबा हमें जे तो अनुमान को क्लासिफाई करि चली दी बात रे पड़छ डिडक्टिव डिडक्टिव आ डिडक्टिव इन्फरेंस को फर्दर क्लासिफाई करछन को इमीडिएट मीडिएट तो से जदी है था कोन मीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस है मीडिएट कोन हेतिबो जदी कंक्लूजन गोटिए प्रेमिस टू कंक्लूजन आसिला ताको को आ जाय इमीडिएट जदी दुईटारू अधिक प्रेमिस रु कंक्लूजन आसिला ताको को आ जाय मीडिएट तो सिलोजिम के ताला में बुझी गले निहाते दुईटारू अधिक प्रेमिस रे कंक्लूजन आसबो दुईटा माने दुईटा प्रेमिस दुईटा प्रपोजिशन रु कंक्लूजन आसबो ताको जे मीडिएट डिडक्टिव कोन conclusion कौन कहबो conclusion cannot be more general than the premises conclusion either less general nor less than general कथा कहबो inference कौन inference perception something known to something unknown in which होउची कोन in which the conclusion is derived conjointly from two proposition taken as premises दीटा प्रपोजिशन देतिबा से दीटा प्रपोजिशन कोन दीटा प्रपोजिशन जदी जॉइंट है कि कंक्लूजन हमें डिराइव करजन ताला हम तो कोन कहबा माने दीटा हमको प्रपोजिशन रो पूरा रिलेशन थिबो ताहाले जदी से इम्प्लिकेशन रो हम कंक्लूजन किसी डिराइव करजन ताको हम कोन कहब सिलोजिम कहबा बोली कहा गला है तो एटे लिखि दियो सिलोजिम इज एन लिखि देबी एइथिरे हां सेइथिरे एटा पुरुष प्रेमिसेस परे तापर लिखि सिलोजिम एइथिरे लिखि दो जे बोचे लिखो लिखो तुमने लिखो सिलोजिम इज एन
involving between involving between terms. Each term this term sorry three term this term which occur in two different propositions. देखो हमें सिलोजिज्म कौन लिख ले तापर लिख ले सिलोजिज्म इज एन आर्गुमेंट containing two premises जोते कौन थिबो दीटे premises थिबो and conclusion involving between them से गुडे को कौन इन्वॉल्व कर थिबो तीनटा टर्म हला तीनटा पद each term प्रत्येक term यूज हेथो which occurs in two different sense हम जो सिलोजिज्म में तीनटा टर्म रहबो से तीनटा को टर्म प्रत्येक टर्म तीनटा डिफरेंट सेंस रे यूज हेथो तो एमे उदाहरण दे के बुझाई देबी टर्म गुडा कहबो कहले एग्जाम दे बुझ परबा ना एग्जाम मेडल कोई तो से चला दे Syllogism is a medium deductive inference in which conclusion derived conjunctly from two propositions taken premises. है ना? तापरी कहले syllogism is an argument containing two premises and conclusion involving between three terms, each of which offers two different sense. तो एबे हम कोन उदाहरण देले नि हम एको बुझ पाइबा नै जे गोटे उदाहरण जेना बुझबिलो कोन के बुझी नहीं सुना त्रिपदी युक्ति कौन से कहते त्रिपदी युक्ति हूँ कौन गोटे अवरोह अनुमान आरोह अवरोह थिला जो तुम अनुमान अनुमान हूँ केते प्रकार दुई प्रकार आरोह अवरोह से कहते त्रिपदी युक्ति हूँ अवरोह अनुमान जेउथिरे कि प्रत्येक वाक्य तार कौन थिबो ना जॉइंट हेकी थिबो संयोग हेकी थिबो हेले कौन हेतिबो ना किछि संयोग हेकी थिले किछि हमें कौन कहि परबा ताको वाक्य कहि परबा बा हेतु वाक्य कहि परबा एंड किछि सिद्धांत हेले किछि हेतु वाक्य और सिद्धांतर मिलन रे हमें कौन सृष्टि करबा ना त्रिपदी युक्ति सृष्टि करबा जोथिरे कि कौन थिबो तीनोटी पद थिबो एंड तीनोटी तर्क वाक्य थिबो हला त्रिपदी युक्ति कौन थिबो तीनोटी तर्क वाक्य तीनोटी पद हला जोटा कि थ्री टर्म एंड थ्री प्रपोजिशन बुझिए ना प्रथम स्टार्टिंग रो कहले सिलोजिज्म इज ए डिडक्टिव इन्फरेंस सिलोजिज्म बा त्रिपदी युक्ति होछि कोन अपर अनुमान जेउथिरे कि कोन थिबो ना डेटा चेक तर्क वाक्य जॉइंट हेकी थिबो सेथुरु जदी हमें किछि सिद्धांत निष्कृत करूछंती ताको ही कोआ जाय त्रिपदी युक्ति बा सिलोजिज्म सेतरे कोन थिबो तीनोटी तर्क वचन एंड तीनोटी वाक्य तीनोटी पद है से तीनोटी तर्क वचन कोन तीनोटी पद कोन बाजा थ्री टर्म एंड ईच टर्म यूज ट्वाइस जोटा दी थोर लेखा यूज हेतिबो सेटा कोन एबे वर्तमान मो उदाहरण देकी तुमको बुझे उदाहरण बाय एग्जांपल बुझे ना मोबाइल कोन बुझो देखो
चलो किसी प्रॉब्लम नहीं. All flower are beautiful. Roses is flower. Roses. Flower there for roses are. ହେଲା ଶୁଣ କେତେ ଦେଖୁଛ ପାଢ଼ି ପଢ଼େଇ ଶୁଣ all flower are beautiful roses rose is flower therefore ଜାଗାରେ ଅତେକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପାରିବ roses are beautiful ହେଲା ଏଠି ଆମେ କେତେଟା ପ୍ରପୋଜିସନ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ତିନିଟା ହେଲା ସେ କହିଲେ କ'ଣ syllogism is a mediate deductive inference ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିଗଲ your conclusion is derived conjunctly from two proposition and जो conclusion বা therefore जोटा सेटा होछ conclusion टा कोठे derive होइबो तीनटा proposition जो तीनटा का proposition कर देबो रिलेशन देबो तीनटा जका proposition रिलेशन अछि कि नाही conjunctly joint हे कि अछंती कि नाही त conjunctly माने joint हे कि तीनटा जका जो conclusion derive करबो कोथरो ना तीनटा का proposition जोटा कि joint हे कि देबो सेतु तमे कोन करबो conclusion derive करबो बुझे ना तापरे कहउछथि से प्रेमिस को टेकन जॉइंटली इते जॉइंटली अछि कि नाही तापरे द syllogism is an argument syllogism होछि बा गोटे argument containing two premise सेते कोन तो देटा जका premise एटा गोटे premise एटा गोटे premise देटा का premise containing the two premises conclusion involve three terms conclusion को विषय की एटी केते proposition ला three proposition है ना अपन कहले इते केते टर्म अछि three term कहबी त मानु कहला three term केपरे जाना three term each of which occurs two differences तीनटा का टर्म कोनो होछ हमें जो टर्म यूज करछन तीनटा का टर्म दी तरह लेखा यूज होइछ देखो रोजेस जोटा कि हमें रोज बा रोजेस है रोज होछ केते तरह यूज होइछ दी तरह ब्यूटीफुल फ्लावर ए तीनटा जक टर्म गोटे होछ फ्लावर गोटे ब्यूटीफुल गोटे होछ रोज तीनटा जक टर्म केते तरह लेखा यूज होइछ दी तरह लेखा यूज होइछ त सेति पे या कोन कहले थ्री टर्म इज which occurs two differences तीनटा सेंस रे यूज होइछ देखो गोटे होछ all flower are beautiful हमें कोन कहउछंती सब फ्लावर कोन होछ सुंदर रोज जदि फ्लावर हैला रोज नियादी कोन हेइबो सुंदर हेइतिबो एटी तीनटा डिफरेंसेस रे केमिति यूज करले त हमें कोन करंती एटी ए प्रपोजिशन को एटा कहइबो जे देखा डिफरेंसेस रे केमिति यूज करन हमें कंक्लूजन रे हमें जो टर्म पढुछंती से टर्म ना ना अछि कोन ए गुटे टर्म तबे जो कहउला टर्म कोन एटा सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म हला जहा को कोते कंक्लूजन रे सब्जेक्ट को कहा जाय माइनर टर्म कंक्लूजन रे प्रेडिकेट को कहा जाय मेजर टर्म जो टर्म कंक्लूजन एब्सेंट है ताको कहा जाय मिडिल टर्म हला तो एटी हमर जो रोज टा माइनर टर्म रे थरे यूज हेछि ब्यूटीफुल टा मेजर टर्म रे हेछि और कंक्लूजन रे थरे हेछि रोज माने माइनर प्रेमिस रे थरे हेछि आ माइनर माने तम कंक्लूजन रे थरे हेछि से पे दीटा जगह जेतो अछि एटा सेति पे दी थर लेखा यूज हेछि बा जाकू कहै दीटा डिफरेंट सेंस रे यूज हेछि तो वर्तमान कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ syllogism रे म तमको आउतरे भाषा बुझे दोछि एति गोटे बुझि पाइलो कि बुझि पाइलो को माइनर टर्म कहि दे सेरे कैरेक्टरिस्टिक्स कहि दे आज्ञा कहिदेवी आपके धैर्य धरिक बसतु बर्तमान डेफिनेशन बुझिपारे कि ना बुझेगा कौन जहाँ डेफिनेशन दिगला जमी syllogism हो syllogism is a mediate deductive inference in which conclusion derived conjunctly from two proposition like conclusion टा कोन दुईटा proposition जोटा joint हे कि देबा सेतिर हम conclusion derive करबा हैला ताबे syllogism is an argument syllogism हो गोटे argument जोतिर कोन दुईटा premise थिबो आ गोटे conclusion थिबो हैला एतिरे केतेटा टर्म तीनटा टर्म अछि से तीनटा को टर्म दी थर लेखा यूज हे छी कि ना एति की कथा बुझि पेले कि ना मिडिल टर्म माइनर टर्म हम टिके आगो कहले हमरे जानिबो बोली देखो अच्छा ये चलियो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ syllogism देखो जी एडी बुझि पाइले त तीनटा कोन केमति यूज हे छी ए पुओ बुझि पाइले केमति दी थर लेखा यूज हे छी जानिलो सिर्फ पूछो ना लिखु जो कोन एडी लिखु जो कोन लिखु जो को पूछो तो बटाई अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ syllogism
प्रथमे ए सिलोजिम has three propositions of which two are premises and one is the conclusion. देखो इतने किसी डाउट अच्छे प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स रहे है ना और कहले सिलोजिम का को जे कहले सिलोजिम हैज थ्री प्रपोजिशन तीनटा प्रपोजिशन इतना देखि बुझी कोन ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल रोज इज फ्लावर देयरफॉर रोज इज ब्यूटीफुल तीनटा प्रपोजिशन ऑफ व्हिच टू प्रेमिसेस दीटा कोन ला ऊपर दीटा प्रेमिसेस एंड प्रेमिस रो हमें जोटा डिराइव करतले सेटा को कोन कहा जाय एंड वन इज कंक्लूजन क्लियर. Then secondary like silogism has three terms. Silogism has three terms. Namely, major term, minor term and medium term. Each of these term each of these term is of this term occurs occurs twice twice occurs twice twice in syllogism. सिलोजिम में कितने टर्म कौन मेजर टर्म प्रत्येक टर्म कितने लिखा यूज हेतिबो दिस टर्म अकर्स ट्वाइस इन सिलोजिम देखो से कहले मिडिल टर्म दी तरह लिखा यूज हेतिबो हमें सब टर्म दी तरह लिखा यूज हेतिबो माने मिडिल टर्म दी तरह लिखा यूज हेतिबो मेजर टर्म मध्ये दी तरह लिखा यूज हेतिबो माइनर टर्म मध्ये दी तरह यूज हेतिबो. तबरे लिखो the conclusion of the subject of the conclusion सिलोजिम लिख दलो तेनटा टर्म लिख दलो देखो मेजर टर्म कोड लिख दो सब्जेक्ट कोड तीनटा टर्म लिख दो हला तापर जा लिख काट दलो तीनटा टर्म लिखला हां लिखला सेना मेजर टर्म माइनर टर्म मिडिल टर्म एति काट लिख छ दिस टाइप टर्म प्रत्येक टर्म यूज हुए दी तरह लिखा हला बट तापर लिखो माइनर टर्म प्रथम लिखो माइनर टर्म एमती लिख दियो हला माइनर टर्म एति छाड़ तो माइनर टर्म टा कोन तुम जो पछरथले ए माइनर टर्म मेजर टर्म मिडिल टर्म कोन सेटा लिख दियो बहुत से बुझी पाइबो हला माइनर टर्म लिख दो मेजर टर्म लिख दो मिडिल टर्म लिख दो हला डाकले तो तुम पैराग्राफ कर डाकले से लिखो हला तो लिखो माइनर टर्म जो लिखो द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन the subject of the conclusion is called minor term here symbol is minor term बदल रे हमें को सिंबल यूज करि परिबा s कहा को कोइ जाय माइनर टर्म सब्जेक्ट कंक्लूजन रे सब्जेक्ट मु बुझे देबे होतरे है ना तापर लिखो मेजर टर्म क्या लिखिबो कोन
मेजर टर्म लिखो predicate of the conclusion predicate of the conclusion predicate of the conclusion is called measure term is called measure term predicate of the conclusion is called measure term here symbol is p here symbol is p मेजर टर्म बदले हमें कौन लिखी परिबा p ना तापर लिखो The term occurs OCCUR. That is, the term occurs in both the premises. In both the premises. But absent in the conclusion. But absent in the conclusion or PUT. But absent in the conclusion is called medial term. Here the symbol is M. Absent in the conclusion. Absent in the conclusion. Your symbol is M. पूछे ना बुझ भी लो से कौन कहले एटी हम जो सिलोजिज्म में लिखले तीनटा टर्म रो नाम कोन गोटे होची मेजर टर्म माइनर टर्म मिडिल टर्म है मेजर टर्म को आपको कह देला मेजर टर्म प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन को कौन कहते हैं माइनर टर्म होला जेटा को प्रेमिस से दिबो एब्सेंट होत दिबो कंक्लूजन से दिले ताको कौन कहया जिवो मिडिल टर्म है तो हमें एबे वर्तमान जानिले कौन अछि तमरो तीनटा को टर्म काको कोटा खा जाय तो एबे जानिबा हमर डेटा डिफरेंसेस से यूज करा होछ को जायतला तो को डिफरेंसेस का ए टर्म गुडा को क्षेत्र रे डेटा डिफरेंसेस यूज अछि कोन हमर गोटे हे परिबो मेजर प्रेमिस रे यूज हे परिबो जोटे केमिति हमें मेजर प्रेमिस केमिति हे परिबो माइनर प्रेमिस केमिति हे परिबो तो एबे वर्तमान हमें सेटा देखिबा त लेखो मिडिल टर्म occurs से लिख दियो तळे मिडिल टर्म occurs twice one in each of the premises once in each of the premises middle term occurs twice comma देखिए देखो once one in each of the premises हाँ पूछे ना बाकी भी उतरे ना पूछे हाँ तो लिखो the middle term occurs twice ना once in each of the premises तापर लिखो the major and minor term occurs the major and minor term occurs once once in the premises and once in the conclusion देखिला तो तापर आ गोटे माने आ गोटे कोन नंबरिंग देकी लिखो बा एमती तमे रो देकी लिखि पाइबो लिखो
the premise in which the measure term occurs, the premise in which measure term occurs is called measure premise, in which the premise in which the measure term occur माने जो मेजर टर्म टा थिबो हम जो प्रोपोजिशन में मेजर टर्म टा यूज है सेटा होची मेजर प्रोपोजिशन माने मेजर प्रीमिस बुझे तुम तो लिखाओ मैं पे देखो तापर कोन गोटे लाइन पढ़े की बुझे ना कान केलो कोन लिखिलो the premise in which measure term occurs is called measure premise, and the premises in which minor term occurs in minor premise. लिख दीजिए बुझे ना देखो एबे तुमको गोटे एग्जांपल देके बुझे दो हमें वर्तमान जान गले मेजर टर्म कोटा माइनर टर्म कोटा हमर जो कंक्लूजन ता कंटेन नै दिबो ऑल मैनर टोटल राम इज ए मैन आर्गुमेंट लिखिदे एथिरे देखो आमे जानछ केतेटा टर्म अछि ए सिलोजिम में कहि परिबा कारण कोन सिलोजिम ना डेटा को प्रपोजिशन रो हमें कंक्लूजन डिराइव करि छथि आ ए प्रपोजिशन कोन कोन अछि जॉइंटली बा जॉइंटली अछि त एटा हमें कोन कहले तीनटा प्रपोजिशन अछि और तीनटा टर्म सब टाइम केते थर लेके यूज होइछि दुई थर लेके यूज होइछि तो एटा हमें डेफिनेशन लिखिले एटा थ्री प्रपोजिशन अछि आ कोन थ्री टर्म अछि ताले निहाती हम कोन कहि परिबा सिलोजिम कहि परिबा बुझिला तो किंतु एडी कोन अछि तीनटा प्रपोजिशन तीनटा टर्म के लिए हम सिलोजिम कहि परिबा जदि जॉइंटली दिबो ताले तक हम सिलोजिम कहि परिबा सपोज तीनटा जक टर्म केते थर लेखा यूज होइछि दी तरह एते तीनटा को टर्म कोन कोन कहलो मैम मेन राम मोटर तीनटा टर्म दी तरह लेखा यूज होइछि है तो एबे कहू चंती each term occurs in so like syllogism three term namely measure term minor term middle term hala tapre कहले middle term occurs twice middle term कोन अछि दी तरह लेके यूज होइछि हाला once in the premises middle term ता दी तरह कोटे यूज होइछि premise रे यूज होइछि हाला एटा तो कोन कहला middle term तापरे कहले कोन कहले ना measure and minor term occurs once in the premises and also conclusion तमरो बहुत रीति हेता है ना measure term and minor term रे तमरो conclusion दिया है से कहउ जंती once in measure term में कोन कहले हां तो कोन लिखिलो तमरो once in the premises and once in the conclusion तो हमें लिखि दिले predicate of the conclusion is called measure term मेजर तो पढ़ाओ कोन होची मेजर तो करे गेलै मेजर टर्म हला कोन कहले गोटे होची कंक्लूजन देखो सेम मोटालटा पुनी कोठी अछि जो प्रेमिस रे मोटाल थिबो बा तमरो मेजर टर्म थिबो सेटा को कोन को आसे हमें कहले मेजर हला से कोन कहले तो मेजर टर्म अकॉर्ड्स इन कंक्लूजन थरे करे तो कंक्लूजन हेतिबो थरे प्रेमिस रे हला पुनी कहले माइनर टर्म ता थरे कोठी थिबो प्रेमिस रे थिबो आ थरे कंक्लूजन प्रेमिस रे बुझला जोटा माइनर टर्म ता जो प्रेमिस रे थिबो ताको कहा जाय माइनर प्रेमिस बुझला तो एटी कोन लिखिन हां एंड कोन कहै छै माइनर टर्म एंड मेजर टर्म occurs once in the premises once in the conclusion the premises in which measure term occurs is called measure premise जोटी मेजर टर्म ता थिबो सेटा को कोन कहै छै जो प्रेमिस रे मेजर टर्म ता थिबो ताको कहा जाय मेजर प्रेमिस जोटी माइनर प्रेमिस थिबो माइनर टर्म ता थिबो ताको कहा जाय माइनर प्रेमिस बुझला एटी देखो तमरो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन हमें कोन कर लिखिथिले
कोटल को जाए माइनर टर्म ताले वर्तमान राम होची कोन हम पाई माइनर टर्म ता जोटी थिबो माइनर टर्म ता जोटी थिबो ताको कोन को जाए माइनर प्रेमिस मेजर टर्म ता जोटी थिबो मेजर प्रेमिस जोटा कंक्लूजन रे एब्सेंट थिबो ताको कोन कहबा मिडिल टर्म तारा सब सिंबल मान लिखिला ऐसे के डेफिनेशन लिखितला ना एक्चुअली लिखितला द प्रेमिसेस हां इट द कंक्लूजन सॉल्यूशन कंटेंट कंक्लूजन कोथि दिए दिए हेते both minor premise और major premise है minor term premise minor term तमरो major premise कहा को नहीं की घटित major premise टा कहा को नहीं की शॉर्ट लिखि दउछि major term plus middle term equal to कहा major premise बुझि पाइला मेजर टर्म और मिडिल टर्म को नहीं कि तमर कोन हिला मेजर प्रेमिस से बड़े माइनर टर्म प्लस मिडिल टर्म इक्वल टू माइनर प्रेमिस बुझला और जोटी खाली मेजर टर्म और माइनर टर्म थिबो से कोन को जाए मिडिल टर्म न थिबो से कंक्लूजन बुझि पाइला देन मैं मैथमेटिक रूल पढ़ियो बुझिए ना सिलोजिज्म का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ता देन थर्ड लिखो एटा थिला तमरा कोन अछि व्हाट इज सिलोजिज्म हाउ सिलोजिज्म कॉन्फिडेंस कुछ पाइलो बाकी से देखो देन लिखो तमरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोजिज्म सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म चलिए पॉइंट बोल देखो एग्जांपल लिखो कि कोटा ए दुटा पॉइंट पांच पढ़लो the conclusion of a syllogism is necessary it necessarily follow from the or the deductive वाला देख पढ़ the relation between the premises of the conclusion is that of antecedent and the consequent so antecedent होछि कोन जोटा आगे के पार्ट से ताके जोटा conclusion से ताके पढ़ the syllogism लिख the deductive reasoning its conclusion cannot be more general तमे जम्मा जाने के में इधर भी as you know the premises are less than yes ma'am जाने दिलो लिखो ना तो फर्स्ट का बुझिला तमरा जति के दरकार एबे को व्हाट इज सिलोजिज्म के बुझ पाए व्हाट इज सिलोजिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलोजिज्म के बुझ पाए एग्जांपल कुछ करे मो एग्जांपल देली ऑल मेन हु समस्त मଣିଷ कोन होचि राम मध्ये सत्र गोटे मଣିଷ मु जानि तमने कहले राम होचि मोटा बुझले राम मध्ये मଣିଷ कहले एडी कोन कहले एडी गोटे तीनटा प्रपोजिशन नै कि मु गोटे तयारी करी कोन सिलोजिज्म तो तीनटा जो प्रपोजिशन ने तीनटा टर्म यूज होछि जोटा कि दी थोड़े यूज होछि हला जोटा कि राम कोन अछि थरे प्रेमिस अछि थरे कंक्लूजन अछि होटल मध्ये थरे प्रेमिस अछि कंक्लूजन अछि मेन जोटा मिडिल माने दीटा को प्रेमिस अछि कंक्लूजन नाही डेफिनेशन तुमको डाकिली सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड मेजर टर्म sorry subject of the conclusion is called minor term predicate of the conclusion is called major term in which both the premises occurs but absent in the conclusion is called middle term तले एबे हमें बुझी गेला मिडिल टर्म कोटा जहार सिंबल सब तुमको कहि देली जेमे कि माइनर टर्म का सिंबल होची s मेजर टर्म का सिंबल होची p एंड मिडिल टर्म का सिंबल होची m है तो एटी तमे मेन बदल रे m लिखि परिबो राम बदल रे s लिखि परिबो होटल बदल रे p लिखि परिबो तो एटी कोन कहले से सब टर्म गुडा को दी थरले का यूज होतो जोटा कि एचे जानि परछु तापर कहले जोठी मेजर टर्म ता थिबो जो प्रेमिस ने मेजर टर्म ता थिबो ताको कहा जाय मेजर प्रेमिस जो टर्म ता बा माइनर टर्म ता जो प्रेमिस रे थिबो ताको कहा जाय माइनर प्रेमिस हैला आ सेति पय मु तुमको गोटे शॉर्ट रूल बा माने राइ करथि जोटी मेजर टर्म प्लस मिडिल टर्म सेटा थिबो सेटा को कहा जाय मेजर प्रेमिस जोटी माइनर टर्म प्लस मिडिल टर्म सेटा को कहा जाय माइनर प्रेमिस जोटी मेजर टर्म आ माइनर टर्म थिबो ताको कहा जाय कंक्लूजन जोटी मिडिल टर्म का स्थान ही न थिबो एति की कथा
बुझपाइला समस्ते कि बुझपाइलानी क्लियर होई परिबो पचार टिकी क्वेश्चन राउंड कर दो देन स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म काहे ना तमे फास्ट बेसिक तापरे कोन अच्छी आपको हडल सब अच्छी ताको कोई देबो कि नहीं है ना तो एबे मो वर्तमान हमको क्वेश्चन पचार छ सिलोजिज्म व्हाट इज सिलोजिज्म what भी तुम पढ़ो what is सिलोजिज्म Syllogism is a mediate deductive inference. It consists of three propositions. So right here तुम्हें कोई बस syllogism how was syllogism conjunctive but joint the syllogism is a mediate deductive inference in which conclusion derived from jointly in the premises the conjunctly in the premises है ना conclusion टा derive ହେଇଥିବ कोन jointly जो three premises ଥିବ ସେଟା syllogism has three proposition है ना the syllogism has three term syllogism तीनटा term कोन three term are this term are major term minor term middle term major term काको कहते हैं predicate of the conclusion is called major term subject of the conclusion is called minor term in which both the premises occurs but absent in the conclusion is called minor term It's a middle term. ଆଉ କଣ କରିଥିବ ଯଦି ମେଜର ପ୍ରେମିସ୍ କିଏ ପଚାରେ ତମେ କଣ କହିବ In which the major term is used. Use the major term of course that is in which premises major term occurs in verb is called major premise in which minor premises is minor term occurs is called minor premise in absent in the premises is called middle term तो डायरेक्ट कहो केवल तुमको premises पचारे जोटा बुझे ना क्लियर then लिखो structure of syllogism syllogism कहा को नहीं कि तैयारी हो जाए से major term middle term एगुडा है नहीं कि तैयारी हो जाए होला 5 मिनट अछि बोलो ना बोला एतिके की पढ़ छथि हमने सब पॉपुलर हो बुझी में तो बोल ए तमे पछरे दीटे कोन करू छ बुझी पड़ छ कि नहीं तुमको मैं ओडिया रे पढिली तुम कोन पे किछि सुनिलनी तमे सुनो एटे कोन कहली ओडिया कोन कहली कोन ना जमा पढ़ाई तमने को ओडिया कहि छी सुनि छ तमे ने कोन कहतली ओडिया सुनि छ सिलोजिज्म को ओडिया कोन कह जाय त्रिपदी जुक्ति कहला पे पढ़ेनी बोली हम तुमको ओडिया रे डाकुतली बोदे कहूतली ओडिया रे तमे लिखिलोनी कमेंट तो लेखो एबे लेखो हडा कुछ लेखो त्रिपदी जुक्ति लेखो तमे बही पड़ेगा केने छ केने ना ये ओडिया रे लॉजिक छ मैडम देखो त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी तर्क वाक्य त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी तर्क वाक्य तुमने बुझ पाइला सिलोजिज्म स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म एक्स्ट्रा से पढ़बो त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी तर्क वाक्य तीनोटी पद थाए त्रिपदी जुक्ति रो तीनोटी तर्क वाक्य त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी तर्क वाक्य संयोग होइकी रही थाए जेउथुरु त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी तर्क वाक्य संयोग होइकी रही थाए जेउथुरु आमे सिद्धांत निष्पन्न करती जेउथुरु आमे सिद्धांत निष्पन्न करती
देखिल त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी पद हेउची त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी पद हेउची त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी पद हेउची हेतु पद साध्य पद्य एवं मध्यम पद। त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी पद हेउची साध्य पद्य पक्ष पद मध्यम पद बा हेतु पद मध्यम पद बा हेतु पद। जेउ तर्क वचन रे तापर लिख जेउ तर्क वचन रे साध्य पद थाए जेउ तर्क वचन रे साध्य पद थाए ताहाकू साध्य बयब कहा जाए। जेउ तर्क वचन रे साध्य पद थाए ताहाकू साध्य बयब कहा जाए। जेउ तर्क वचन रे साध्य पद थाए ताकू साध्य बयब कहा जाए। जेउ तर्क वचन रे पक्ष पद थाए ताहाकू पक्ष बयब कहा जाए। देखो एबे लिख हेतु पद साध्य पद आउ तमर पक्ष पद कहा को कह जाए। देखो पक्ष पद लिखि देखो पक्ष पद लिखिबो तापर पक्ष पद रे हाइफेन दो। देखो पक्ष पद सिद्धांतर उद्देश्य को पक्ष पद कहा जाए। सिद्धांतर उद्देश्य को पक्ष पद कहा जाए। लिख लो सिद्धांत तापर सेकेंडरी लिख सिद्धांतर विधेय को साध्य पद कहा जाए। सिद्धांतर विधेय को साध्य पद कहा जाए। जेउ पद सिद्धांतर अनुपस्थित थाए जेउ पद सिद्धांतर अनुपस्थित थाए ताहाकू मध्यम पद कहा जाए। उदाहरण ताहाकू मध्यम पद कहा जाए। उदाहरण लिखिल बुझे देवे। देख ये कौन कहला प्रथम तुम कौन कहले त्रिपदी जुक्ति रे तीनोटी तर्क वचन तीनोटी कौन थी पद थी तर्क वचन। देख एटा गोटे तर्क वचन एटा गोटे तर्क वचन एटा गोटे तर्क वचन हैला। एटा तर्क वचन एटी कहछि तीनोटी पद पद कौन तमर जानिछो प्रत्येक तर्क वचन रे दीटा पद थाए गोटे होछ उद्देश्य पद गोटे विधेय पद। स्टार्टिंग फर्स्ट रे तुम जानियो पढिथिबो दीटा पद थाए ना गोटे कौन उद्देश्य पद गोटे विधेय पद। उद्देश्य पद कोटा फर्स्ट पदटा को उद्देश्य पद कहा जाए सेकंड टा को कौन कहा जाए विधेय पद है। एठी देखो तमे कौन कहले एठी सब उद्देश्य विधेय कहउचंदी सिद्धांत माने हमें जोटा कौन करचंदी सिद्धांत जोटा हेतु वचन रो निष्पन्न हेछि सेटा को कौन कहा जाए सिद्धांत। सेटा
उद्देश्य पद को कौन कहा जाए सिद्धांतर उद्देश्य पद को कौन कहा जाए तुम जो तुम लिखिल तीनटा पद कौन कौन पद लिखिल साध्य पद पक्ष पद मध्यम पद बा हेतु पद से कहते जोटा सिद्धांतर नथिबो ताको आमे कोन कहबा हेतु पद कोटे सिद्धांतर नाही को पदटा सिद्धांतर नाही मते को जोटा लिखछ राम गोटे मरणशील व्यक्ति को पदटा सिद्धांतर नाही कोटे नाही से माने कहू ना हां समस्त मनीष बा मनीष जो व्यक्तिटा गोटे तो काटिबा पड़ियो तो रही गला से मनीष व्यक्ति रामगुटी मरणशील हाँ रामगुटी व्यक्ति काट कि चलो किसी प्रोब्लेम ना है से वाटा रामगुटी मरणशील हाँ है ये कौन कहला मनीष हूँ कौन से पदटी ना से कि पद है मध्यम पद बा जाकू हेतु पद कह जाए आउ तुम सिद्धांतर उद्देश्य को कौन कह जाए उद्देश्य विधेय सिद्धांतर उद्देश्य को कौन कह जाए को पद सिद्धांतर उद्देश्य को कौन कह जाए तुम पे तीन पद लिखिल कौन सिद्धांतर उद्देश्य को कौन कह जाए पक्ष पद कह जाए सिद्धांतर विधेय को कौन कह जाए सिद्धांतर विधेय को कौन कह जाए साध्य पद बुझीगला तापर तुम तर्कवचन कर लिखल तर्कवचन में कौन थी तीनोटी तर्कवचन तीनोटी पद थी आ कौन लिखिछ से तीनोटी जाक पद कौन हो संयोग है कि कौन निष्पन्न करुव सिद्धांत निष्पन्न कर ताहाको आमे कौन कहबा त्रिपदी जुक्ति कहबा बुझी पारल एतिकी ही पढ़ाई मुझे थे रिपीट करी तुम शुणिलनि बोली इंग्लिश पूरा पढ़ी बुझी पाइल त्रिपदी जुक्ति कौन आज ये पढ़ेबी काली मुझे पढ़ेबी केमी तुम कौन कर त्रिपदी जुक्ति को तैयारी कर कन्स्ट्रक्ट ऑफ सिलोजिम आगु क्या नहीं को मध्यम पद साध्य पद पक्ष पद को लेकिन तैयारी बुझल से मोबाइल ये बताओ कहाँ से